वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं सस्पिशियस पार्टनर का पहला एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़की पहली बार अपना कवर लेटर लिख रही होती है। फिर हमें सबवे का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारी फीमेल लीड और मेल लीड दोनों मौजूद होते हैं। हमारी हीरोइन को लगता है कि कोई आदमी उसे गलत जगह छू रहा है, लेकिन उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि यह सब हमारा मेल लीड कर रहा है। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद फीमेल लीड का स्टेशन आता है और वह उतरने लगती है। उसी स्टेशन पर हमारा हीरो भी उतरने आता है, लेकिन हीरोइन उसे उतरने नहीं देती। इसके बाद हमें पता चलता है कि फीमेल लीड का बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। वह उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है। उसे पहले से शक था, लेकिन वो उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। उसका बॉयफ्रेंड ब्रेकअप की बात करता है, लेकिन हीरोइन कहती है कि अभी ब्रेकअप नहीं होगा, पहले मैं भी तुम्हारी तरह किसी और के साथ एक नाइट स्टैंड करूंगी। वो कहती है जो लड़का सबसे पहले मेरे सामने आएगा मैं उसके साथ चली जाऊंगी। उसी वक्त वहां हमारा मेल लीड भी मौजूद होता है। हीरोइन उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ एक रात बिताना चाहोगे, और वो भी हाँ बोल देता है। दोनों बाहर निकलते हैं। हीरोइन उसे फिर से लफंगा कहती है, जिस पर हीरो को गुस्सा आता है। वो कहता है मैं लफंगा नहीं हूँ, मैंने तुम्हें ट्रेन में भी नहीं छेड़ा और अब भी मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और आगे से किसी भी अजनबी को ऐसा ऑफर मत देना। हीरो वहां से कार में जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त हीरोइन का बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है, इसलिए हीरोइन भी हीरो के साथ ही चली जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि हीरोइन ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे एक बार भी कॉल या मैसेज नहीं करता। तभी हीरो आता है और हीरोइन का सामान वापस करने की कोशिश करता है। हीरोइन उसे ड्रिंक ऑफर करती है, पर हीरो मना कर देता है। हीरोइन कहती है मुझे यहाँ अकेलापन लग रहा था, इसलिए पूछा, और हीरो उसके साथ बैठ जाता है। हीरोइन बहुत नशे में होती है। हीरो उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं मानती। अगले सीन में हीरोइन नींद से उठती है और पिछली रात की बातें याद करके अजीब फील करती है। हीरो उससे उसका एड्रेस पूछता है, लेकिन हीरोइन नशे में नहीं बताती। फिर प्रेजेंट में हीरो शावर लेने जाता है और हीरोइन नोट छोड़कर चली जाती है। यह मोमेंट काफी फनी लगता है। हीरोइन अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रही होती है, जिसने अब तक कोई कॉल या मैसेज नहीं किया। दूसरी ओर हमारा हीरो काम में होता है और किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। ये वही है जब हीरो हीरोइन को बचाने गया, तब ये साथ थे। वो रात कैसे गई पूछते हैं, पर हीरो पता नहीं करे बोलता है। फिर वो बोलता है यू जंग के बाद तुमने किसी लड़की से इतनी बात भी नहीं की थी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हीरो फ्लावर्स लेके घर पर आया होता है और उसी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ होती है। सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है और वो बात कॉल करता हूँ बोलकर कॉल कट कर देता है। उसे भी हीरोइन के साथ बिताए पल याद आते हैं, जैसे कि उसने देखा कि सेम सिचुएशन उसके साथ भी हो चुकी थी। वो उसे बचाने जाता है और वह सोचता है मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। इसके बाद न्यूज़ में दिखाया जाता है कि देश में वकीलों को एक कंट्रोवर्शियल किताब दी जाने वाली है। कंट्रोवर्शियल मतलब बेहुदा होना। ऑफिस में जाते ही सभी हीरो को बधाई देते हैं क्योंकि उसे भी वही किताब मिलने वाली है। हीरो कहता है जितने ज्यादा लॉयर मुझसे नफरत करेंगे, उतना ही मैं सच के रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेटेड रहूंगा। हीरो को उसकी माँ का कॉल आता है और वह भी वही सवाल पूछती है, लेकिन हीरो बाद में कॉल करता हूँ बोलकर कॉल काट देता है। अंतिम सीन में हीरोइन खुद से कहती है अगर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे कॉल नहीं किया तो मुझे भी उसकी जरूरत नहीं है। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय।